जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की खपत पर आधारित दोस्तों क्वेश्चनों की बात करेंगे। यानी ये क्वेश्चन दोस्तों प्रति वर्ष तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन पर बात करूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दिया दोस्तों, फर्स्ट दिया यानी 50 वाट के 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह या 30 दिन में किलोवाट घंटे कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो दोस्तों इसे हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, यानी सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दिया हमारे क्वेश्चन में दिया है, यानी इसमें जो 50 वाट दिया दोस्तों, ये क्या दिया तुम्हारी पावर दिया है दोस्तों। P इक्वल टू दिया तुम्हारा 50 वाट दिया है। कितना दिया तुम्हारा 50 वाट दिया है। और क्वेश्चन में दिया दोस्तों इसमें कितने बल्ब हैं तुम्हारे 10 बल्ब है। दोस्तों ये 50 वाट के 10 बल्ब यानी यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। कितने घंटे जलते हैं 10 घंटे जलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एक माह या 30 दिन में किलोवाट क्या बोल सकते हैं घंटे कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करनी है। यानी दोस्तों यहाँ 50 वाट के बल्ब में हमारे 10 बल्ब लगे हुए हैं, तो इसकी टोटल पावर होगी कितनी होगी तुम्हारी 50 गुणा कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 500 वाट हो जाएगा। दोस्तों पावर कितनी हो जाएगी हमारी 500 वाट। अब मैं देखता हूँ कितने घंटे चल रहे हैं तुम्हारे 10 घंटे। तो इसमें जो टाइम दिया तुम्हारा या समय दिया दोस्तों, समय कितना दिया तुम्हारा 10 घंटे दिया। कितना दिया तुम्हारा 10 घंटे दिया है। अब मुझे क्या करना है इसमें, यानी एक माह यानी जिसमें तुम्हारा जो समय दिया है, ये समय दिया है तुम्हारा 10 घंटे दिया है, लेकिन इसमें माह जो तुम्हारे एक माह में कितनी खपत है, एक बोल सकता हूँ एक माह या 30 दिन में किलोवाट घंटे में कितनी खपत होगी। जो दिन दिए है दोस्तों, दिन कितने दिए हैं तुम्हारे 30 दिन दिए हैं। कितने दिए हैं तुम्हारे 30 दिन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा वैद्युत ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला। क्या है वैद्युत ऊर्जा की खपत, वैद्युत ऊर्जा की खपत। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वाट इंटू क्या होता है घंटा इंटू क्या होता है दिन बट्टे कितना होगा तुम्हारा 1000। क्या होता है बट्टे 1000। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा वाट दिया दोस्तों, कितना दिया तुम्हारा, यानी पावर दिया किसने दिया दोस्तों 500 दिया दोस्तों। कितनी दिया तुम्हारा 500 पावर दिए। और घंटे कितने दिए हैं तुम्हारे 10 घंटे दिए हैं। अब देखना इसमें दिन दिए हैं, दिन किसने दिए दोस्तों 30 दिन दिए हैं। कितने दिए 30 दिन बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000। अब मुझे सॉल्यूशन करना है। तो ऐसी कंडीशन में देखा 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तुम्हारे। तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा तुम्हारा 30 का गुणा 5 में करता है तो कितना निकलेगा तुम्हारा 150 निकलेगा। तो दोस्तों कितनी खपत निकलेगी तुम्हारी 150 यूनिट निकल के आई दोस्तों। कितनी निकलेगी तुम्हारी, यानी वैद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी तुम्हारी, वैद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी दोस्तों 150 यूनिट होगी। कितनी होगी तुम्हारी 150 क्या होगी तुम्हारी यूनिट होगी। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करूँगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यानी बिजली की एक यूनिट दिया दोस्तों कितनी दिया 1 किलोवाट हावर से 100 वाट का बल्ब निम्नलिखित अवधि तक जलेगा। दोस्तों इसमें कितनी अवधि तक जलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, टाइम ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें पता है यानी एक यूनिट दोस्तों कितनी तुम्हारी एक यूनिट होती है दोस्तों, यानी 1 किलो वाट हावर के बराबर होती है। इतना पता होगा दोस्तों सभी को। तो सबसे पहले मैं देखता हूं दोस्तों इसमें, यानी 1 किलो वाट हावर दोस्तों क्या होता है 1 किलो वाट हावर बराबर होता है वाट इंटू क्या होता है घंटा। वाट इंटू घंटा वाई कितना होता है 1000। दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में, यानी सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है दोस्तों समय ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है इसमें, यानी कितनी अवधि, यानी क्या ज्ञात करना है मुझे घंटा क्या ज्ञात करना है, क्या करना है घंटा, या बोल सकता हूँ समय ज्ञात करना है, या बोल सकता हूँ इसे बोल सकता हूँ अवधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है अवधि। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अवधि क्या है दोस्तों, इसमें घंटा दिया है। तो इसमें 1 किलोवाट दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा 1 किलोवाट में होते हैं तुम्हारे, जैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूँ, यानी 1 किलो वाट हावर इजिकल टू वाट कितना दिया इसमें। तो दोस्तों कितना दिया तुम्हारा, यानी 100 वाट का बल्ब दिया। कितना दिया तुम्हारा 100 वाट का बल्ब दिया, यानी घंटा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है हमें घंटा। वाई कितना होगा तुम्हारा 1000। कितना होगा तुम्हारा 1000। अब मैं इसे सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मैं इसे सॉल्यूशन रखूँगा, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में घंटा इक्वल टू इसे बट्टे में बन करता हूँ, क्रॉस वाला गुणा करता हूँ। ऐसी कंडीशन में घंटा इक्वल टू निकलेगा तुम्हारा, यानी 100 गुणा 1 किलो वाट हावर, यानी घंटा जो हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों कितना निकल आएगा तुम्हारा, जैसे मैं बोल सकता हूँ इसमें जो सीधे सीधे निकल सकता है हमारा कितना निकलेगा 10 घंटा निकल सकता है। कितना निकल सकता है तुम्हारा 10 घंटा, यानी 1 किलो घंटा किसके बराबर है दोस्तों 1 यूनिट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 1 यूनिट। तो यहाँ पर ले सकता हूँ 10 गुणा क्या ले सकता हूँ 1। तो ऐसी कंडीशन में जो समय निकल के आएगा, या बोल सकते हैं या अवधि निकल के आएगी हमारी क्वेश्चन में, कितनी निकल के आएगी तुम्हारी बोल सकता हूँ मैं, यानी 10 घंटे निकल के आएगी। कितनी है 10 घंटे। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा तुम्हारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में थर्ड पर बात करता हूँ। यानी दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्टेज सप्लाई पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले मुझे देखना है इसमें धारा दिया कितनी दिया तुम्हारी, आई बराबर दिया तुम्हारा 10 एम्पियर। कितना दिया तुम्हारा 10 एम्पियर दिया है। अब क्वेश्चन में दिया दोस्तों यानी वोल्टेज कितने दिए, सप्लाई वोल्टेज दिए हैं V इक्वल टू दिया तुम्हारा 220 वोल्टेज दिया। कितना दिया तुम्हारा 220 वोल्टेज दिया है। और दोस्तों इसमें यानी 220 वोल्टेज पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये पावर दिया तो इसमें कितने दिया तुम्हारे 200 वाट दिया है। यानी 200 वाट के बल्बों को हमें क्वेश्चन में पूछा तुम्हारा कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं दोस्तों इसमें ज्ञात करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है पावर ज्ञात करनी है इसमें। तो सबसे पहले पावर होती है दोस्तों P बराबर क्या होता है VI होता है। अब मुझे ज्ञात करने के लिए पावर दोस्तों सबसे पहले देखना है वोल्टेज कितनी है तुम्हारे 220 वोल्टेज या धारा कितनी है 10 एम्पियर। यदि इसे सॉल्यूशन करूँगा तो कितना निकल गया दोस्तों वाइशो निकल के आएगा। कितना वाइशो क्या निकलेगा तुम्हारा वाट निकलेगा। अब मुझे देखना है दोस्तों यानी एक बल्ब कितना लेता है तुम्हारा 200 वाट लेता है। कितना देता है दोस्तों, यानी हमारा क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी एक बल्ब क्या होता है 200 वाट लेता है। तो शक्ति इसके हिसाब से हमारे 2200 वाट की शक्ति के लिए कुल बल्ब को होंगे दोस्तों। तो इसके लिए कुल बल्ब हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, कुल बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है या कुल बल्बों की संख्या। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें, यानी टोटल हमारी शक्ति कितनी दी है तुम्हारी 2200 दी है। कितनी दी है तुम्हारी 2200 दी है दोस्तों। और इसमें हमें किसका दे देना, 200 का भाग दे देना है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इससे इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा तुम्हारा 11 बार कटेगा। तो दोस्तों बल्बों की संख्या कितनी निकलेगी तुम्हारी, या बोल सकता हूँ यानी कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया गया दोस्तों 11 बल्बों को हमारे सुरक्षित में उपयोग में लिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आंसर होगा तुम्हारा 11 बल्ब। अब दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ दोस्तों। दिया क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो 4 दिया यानी प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। इसमें दोस्तों हमें मासिक खपत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा, यानी सबसे पहले दिया है प्रतिदिन कितना देना जरूर 8 घंटे, यानी टाइम दिया दोस्तों कितना है, समय दिया तुम्हारा जिसमें 8 घंटे दिया है। कितना दिया तुम्हारा 8 घंटे दिया है। और दोस्तों इसमें कितना है तुम्हारा 100 वाट, यानी पावर दोस्तों कितनी दिया तुम्हारी जिसमें 100 वाट दिया है। कितनी दिया दोस्तों 100 वाट दी है। और इसमें दोस्तों लैंपों यानी 10 लैंपों को मासिक खपत ज्ञात करनी है दोस्तों। यानी मासिक खपत यानी एक महीने की हमें खपत ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें यानी मैं बोल सकता हूँ यानी एक माह की मासिक खपत बोल सकता हूँ इसमें हमें ज्ञात करनी है। तो एक माह दोस्तों होता हमारा बोल सकता हूँ या बोल सकते हैं एक महीना होता हमारा 30 दिन के बराबर रखना पड़ेगा दोस्तों। कितने दिन के बराबर रखना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो ऐसी कंडीशन में से कितना 30 दिन मान के चलते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखना मुझे, यानी हमारी पावर दी है दोस्तों 100 वाट दी है और 10 लैंप हमारी उनकी मासिक क्या ज्ञात करनी है। तो यानी एक बल्ब की 100 वाट है तो इसमें 10 लैंपों की दोस्तों कितनी हो गई, यानी कितनी हो गई तुम्हारी, मैं गुणा कर सकता हूँ 100 गुणा कितना कर सकता हूँ 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 वाट होगी। कितनी होगी तुम्हारी 1000 वाट। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इसमें यानी हमारा यानी समय दिया है इसमें 8 घंटे दिया है और एक माह यानी 30 दिन में हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, हमें विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी है। तो इस दोस्तों विद्युत ऊर्जा की खपत का जो फॉर्मूला होता है यानी विद्युत ऊर्जा की खपत, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, वाट इंटू क्या होता है घंटा इंटू क्या होता है दिन। वाई कितना होता है तुम्हारा 1000 होता है। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी आपके। तो इसमें सबसे पहले मुझे देखना है वाट दिया दोस्तों कितना दिया तुम्हारा 1000 दिया है। कितना दिया तुम्हारा 1000 वाट दिया है। और इसमें जो घंटा दिया दोस्तों कितना दिया तुम्हारा 8 घंटे दिया है इंटू कितना दिया दिन दिए हैं तुम्हारे, दिन कितने दिए हैं तुम्हारे 30 दिन दिए हैं। यानी एक माह में कितने दिन लगाने, हमें 30 दिन लगाने हैं। और इसमें 1000 का मैं क्या दे दूँ भाग दे दूँ। तो 1000 से 1000 कटा तो ऐसी कंडीशन में 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। या इस पर एक शून्य रख दिया कितना आ गया दोस्तों 240 क्या आ गई तुम्हारी वाट क्या हुई दोस्तों खपत हुई। यानी कितनी हुई तुम्हारी विद्युत ऊर्जा की दोस्तों जो तुम्हारी 30 दिनों की खपत होगी, या बोल सकते हैं एक मासिक यानी एक महीने की खपत होगी तुम्हारी कितनी होगी 240 वाट होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, जैसे क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया, यानी 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है।
10 दिन में बिजली की खपत क्या होगी, हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। 10 दिन में बिजली की खपत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना है दोस्तों, यानी इसमें पावर दोस्तों कितनी दिया तुम्हारी, P इक्वल टू दिया तुम्हारा 100 वाट दिया है, कितना, तो 1000 वाट दिया, सॉरी कितना दिया तुम्हारा 1000 वाट दिया है। अब दोस्तों इसमें प्रतिदिन यानी तुम्हारी समय, यानी समय दिया तुम्हारा, या दोस्तों कितना दिया तुम्हारा 2 घंटे दिया है, कितना दिया तुम्हारा 2 घंटे दिया है। अब देखना है इसमें पानी को गर्म किया जाता है तो 10 दिन, यानी इसमें जो तुम्हारी दिनों की संख्या दिया है, यानी दिन कितने दिए हैं तुम्हारे 10 दिन दिए हैं, कितने दिए हैं तुम्हारे 10 दिन दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसे क्वेश्चन में देखना है, यानी 10 दिनों में बिजली की हमें खपत ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, हमें खपत ज्ञात करनी पड़ेगी। अब मुझे देखना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बात करें तो उसमें दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। क्या करें, वैद्युत ऊर्जा की खपत। अब दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की खपत के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है हमारा वाट इंटू क्या होता है, घंटा इंटू क्या होता है, दिन इंटू कितना होता है, वाई कितना होता है 1000। अब दोस्तों इसमें जो वाट दिया हमारा कितना दिया तुम्हारा 1000 दिया है, कितना दिया तुम्हारा 1000 दिया है। और घंटा कितना दिया तुम्हारा, क्या बोल सकता हूँ, जो समय दिया कितना दिया तुम्हारा 2 घंटे दिया है, कितना दिया तुम्हारा 2 घंटे दिया है। अब इसमें दिन दिए हैं तुम्हारे 10 दिन दिए हैं। वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000। 1000 से 1000 काटा कितना आएगा दोस्तों इसमें, यानी 20 यूनिट निकल के आई, कितनी 20 यूनिट निकल के आई। अब हमें पता है दोस्तों इसमें, यानी सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें 10 दिनों में बिजली की खपत ज्ञात करनी होगी। क्या होगी, 10 दिनों में हमें बिजली की जो खपत होगी दोस्तों, यानी वैद्युत ऊर्जा की खपत है दोस्तों 20 यूनिट। और हमें पता है कि दोस्तों सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूं, यानी 1 यूनिट होती है दोस्तों किसके बराबर होती है तुम्हारी 1 किलोवाट हावर के बराबर होती है। तो इसमें जैसे जैसे मैं बात करूँगा, यानी 20 यूनिट दोस्तों किसके बराबर होगी हमारी, यानी बोल सकता हूँ 20 यूनिट किसके बराबर होगी हमारी, यानी बोल सकता हूँ 20 गुणा क्या हो सकता है 1 किलोवाट हावर, या बोल सकता हूँ इसे बोल सकता हूँ 20 किलोवाट हावर के बराबर होगी। इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर होगा तुम्हारा 20 किलोवाट हावर होगा। अब दोस्तों इसमें बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6 दिया दोस्तों, ये दिया यदि 120 वोल्टेज एसी सर्किट का प्रतिरोध 40 ओम है तो फरफत की औसत शक्ति ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या करनी है हमें, जो सर्किट है हमारा उसकी क्या ज्ञात करनी है, औसत शक्ति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों दिया इसमें, यानी हमारे वोल्टेज कितने दिए हैं, V इक्वल टू दिया है 120 वोल्ट दिया है, यानी एसी सर्किट है। इसमें इसका जो प्रतिरोध है दोस्तों, यानी R इक्वल टू दिया है तुम्हारा 40 ओम दिया है, कितना दिया तुम्हारा 40 ओम दिया है। तो परपथ में औसत शक्ति ज्ञात करनी है। क्या करनी है, औसत शक्ति दोस्तों क्या होती है हमारी P, क्या होती है दोस्तों P। और औसत शक्ति का दोस्तों फॉर्मूला होता है P बराबर होता है दोस्तों 20 के अर्पण क्या होता है दोस्तों R होता है। अब दोस्तों इसमें वोल्टेज दिए हैं तुम्हारे कितने दिए हैं, यानी 120 गुणा क्या बोल सकता हूँ 120 बट्टे, यानी रेजिस्टेंस कितना दिया तुम्हारा 40 दिया है। जैसे मैं इसे सॉल्यूशन करूँगा दोस्तों, इससे 0 से 0 काटा, 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, और 12 कितने होते हैं 36, या बोल सकता हूँ इससे 360 क्या होगा दोस्तों इसमें वाट क्या होगी दोस्तों इसकी औसत शक्ति होगी। अब दोस्तों इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे बात करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 7 दिया, यानी 100 वाट के हीटर 2 घंटे तक जलाने से कितनी ऊर्जा की खपत होगी। हमें ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों दिया इसमें पावर दोस्तों दिया तुम्हारी कितनी दिया तुम्हारी 100 वाट दिया, कितनी दिया तुम्हारी 100 वाट दी है। और तुम्हारे घंटा यानी समय कितना दिया तुम्हारा दोस्तों 2 घंटे दिया, कितना दिया तुम्हारा, या बोल सकता हूँ टाइम दिया तुम्हारा कितना दिया 2 घंटे दिया है। अब देखना है इसमें दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की हमें खपत करनी होगी, यानी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यानी हमारा होता है वैद्युत ऊर्जा, या बोल सकते हैं हमारा होता है P बराबर होता है दोस्तों W/T होता है। क्या होता है दोस्तों W/T होता है, यानी कार्य करने की दर को भी बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ये क्या दिया तुम्हारा कार्य दिया है दोस्तों, इसमें यानी ऊर्जा होती है दोस्तों कार्य के रूप में होती है। तो हम W बराबर ज्ञात करेंगे, तो W बराबर दोस्तों हो जाएगा P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब मैं दोस्तों W ज्ञात करता हूँ, पावर दिए इसमें 100 वाट दिए, और इसमें दोस्तों कितने घंटे 2 घंटे दिया। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 200 वाट आएगा दोस्तों, कितना आएगा तुम्हारा 200 इसमें आएगा जूल, सॉरी कितना आएगा 200 जूल आएगा तुम्हारा। अब दोस्तों इसमें मैं से तो इसकी जो वैद्युत ऊर्जा की जो खपत होगी दोस्तों कितनी होगी तुम्हारी 200 जूल। जैसे जब मैं यूनिट में चेंज करूँगा तो मुझे पता है दोस्तों, यानी 1 यूनिट होती है तुम्हारी, मैं बोल सकता हूँ, यानी मैंने बोला 1 यूनिट होती है तुम्हारी
1 किलोवाट हावर के बराबर होती है। कितने के बराबर तो है दोस्तों? 1 किलोवाट हावर के बराबर ऊर्जा बोल सकता हूँ, इसी को एक यूनिट बोल सकता हूँ, यानी 1000 वाट हावर के बराबर होती है। जैसे मैं इसमें रखूँ जैसे 1000, दोस्तों कितना दिया तुम्हारा? 1000 वाट हावर के। अब इसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसी कंडीशन में इसके यूनिट बनेगी दोस्तों 1000 का, इसमें भाग दे दूँ, यानी 200 का में यदि मैं 1000 में यानी यूनिट ज्ञात करनी होगी तो ऐसी कंडीशन में मुझे 200 में 1000 का भाग देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ये कटपुटी का जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा तुम्हारा, यानी मैं बोल सकता हूँ इसका जो सही आंसर निकल के आएगा तुम्हारा, यानी 0.2 किलोवाट। कितना निकलेगा तुम्हारा? 0.2, या बोल सकता हूँ यूनिट, सॉरी क्या होता है, यूनिट निकल के आएगा। इस प्रकार दोस्तों जो आंसर होगा तुम्हारा 0.2 यूनिट निकल के आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी 750 वाट की वैद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है। 10 दिन में कितनी यूनिट या वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी? इसमें हमें ज्ञात करनी होगी, यानी 10 दिन में कितनी हमें वैद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो मैंने बताया दोस्तों वैद्युत ऊर्जा की खपत का फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लिख सकते हो, यानी वैद्युत ऊर्जा की खपत तो फॉर्मूला होता है हमारा दोस्तों वाट इंटू क्या होता है, घंटा इंटू क्या होता है, दिन बाई कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में दिया तुम्हारे पावर दिया दोस्तों, कितनी दिया तुम्हारी? 100 वाट, यानी 750 वाट दिया। कितनी दिया तुम्हारे? 750 वाट दी है। अब मुझे देखना है इसमें, यानी प्रतिदिन दोस्तों घंटे का जो समय दिया है, यानी समय दोस्तों या बोल सकता हूँ या घंटे कितना दिया तुम्हारा दोस्तों इसमें, यानी 3 घंटे। कितना दिया तुम्हारा? 3 घंटे दिया क्वेश्चन में। अब दोस्तों मुझे देखना है 3 घंटे दिया है, यानी दिन कितना दिया तुम्हारा? दिन दिए हैं तुम्हारे दोस्तों 10 दिन दिए हैं। कितने दिए हैं तुम्हारे? 10 दिन दिए। तो ऐसी कंडीशन में मुझे वैद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी होगी। तो क्वेश्चन दिया इसमें, यानी पावर दोस्तों इसमें वाट दिए दोस्तों, कितने दिया तुम्हारे? 750 दिया। 750 इंटू घंटा कितने दिया तुम्हारा? 3 घंटे इंटू दिन कितना दिया तुम्हारा? 10 दिन दिया है। भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 हो जाएगा, यानी 1000 का जब दोस्तों मैं भाग दूंगा इसमें, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों 75 तिया कितने होते हैं तुम्हारे? मैं बोल सकता हूँ 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इसे सॉल्यूशन करूँगा, यानी 5 15 7 21, 21 और 1 कितने होते हैं? 22। तो इसे दोस्तों 10 का भाग दूंगा, कितना निकलेगा तुम्हारा? यानी 22 पॉइंट कितना निकलेगा तुम्हारा? 5 निकल के आएगा दोस्तों। ये क्या निकल आई तुम्हारी, यानी ये तुम्हारी जो तो वैद्युत ऊर्जा की खपत दोस्तों निकल के आई दोस्तों, कितनी होगी तुम्हारी? 22 पॉइंट कितनी होगी दोस्तों? 5 क्या निकल के आएगी तुम्हारी? यूनिट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? यूनिट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जितने भी करा रहा हूँ दोस्तों, ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम्हारे यूपीसीआर होता है, इसरो होता है, डीएमआरसी होता है, एलएमआरसी होता है, जितने भी दोस्तों तुम्हारे आईटीआई एंड डिप्लोमा लेवल से ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यानी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लेवल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ।